और अब बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बताते हैं। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन से एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक जल विद्युत परियोजना साइट पर चट्टान टूटने की खबर है। पुलिस प्रशासन समेत एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। लैंडस्लाइड के चलते 8 लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन खत्म होगा। लेकिन चमोली में लैंडस्लाइड से हाहाकार मच गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लैंडस्लाइड के बाद हालात किस कदर वहां पर खराब हो गए। बताया ये जा रहा है कि जल विद्युत परियोजना साइट पर यह चट्टान टूटी है और उसके बाद से इसमें 8 लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म होगा। लेकिन भारी बारिश की वजह से इस वक्त इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 5 लोगों के मरने और 50 लोगों के लापता होने की खबरें हैं। भारी बारिश से पार्वती नदी के पानी के अचानक बढ़ने से कुल्लू मलाना डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कॉफर बैराज टूट गया। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से इतना पानी और गाद एक साथ आया कि बैराज उसका बोझ नहीं सह पाया। बांध के किनारे खड़ा एक बड़ा ट्रक, डंपर और हाइड्रा क्रेन, रॉक ब्रेकर और एक कार भी इस बाढ़ में बह गए। कुल्लू के डिविजनल कमिश्नर के मुताबिक फिलहाल पानी घट गया और हालात नियंत्रण में है। इससे पहले मलाना 1 डैम की अंडरग्राउंड इमारतों में कई लोगों के फंसे होने की खबर आई, लेकिन डिविजनल कमिश्नर के मुताबिक जो लोग फंसे थे वो अब सुरक्षित हैं और एनडीआरएफ और होमगार्ड्स की टीमें उन्हें निकालने की कोशिश कर रही हैं। एनडीआरएफ की टीम ने मलाना के निचले इलाके में स्थित एक गांव में फंसे 20 लोगों को लंबे अभियान के बाद सुरक्षित निकाल लिया है। पार्वती घाटी में वलाधी गांव में भी कई घरों में पार्वती नदी का पानी घुस गया। आगे जाकर भुंतर में व्यास नदी मिलती है। अब की बार मानसून के तेवर ऐसे बदले हैं कि आधा हिंदुस्तान डूब चुका है। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन लगातार जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की मार पड़ रही है। कई राज्य कुदरत का भयानक प्रकोप झेल रहे हैं। राजस्थान भी इनमें से एक राज्य है जहां मानसून बेलगाम हो चुका है और भारी बारिश ने 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। बारिश ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। उफान पर कई नदी नाले। चंबल ने दिखाया रौद्र रूप। कई गांवों में घुसा पानी। राजस्थान का धौलपुर जिला। चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 12 मीटर ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भरने से कई बस्तियां डूब गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को बुलाया गया। पार्वती नदी पर बने बांध के 4 गेट खोल दिए गए, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है। धौलपुर में आज सुबह राडोली रपट को क्रॉस करते समय एक पिकअप वाहन बह गया। गाड़ी में सवार 4 में से 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। बाकी 2 लोगों का सुराग नहीं मिल पाया। अलवर में बाराही माता के मंदिर परिसर में गुंबद भारी बारिश से गिर गया। यह मंदिर करीब 700 साल पुराना है। गांव वालों का आरोप है कि वो लंबे समय से इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने सवाई माधोपुर पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री की कार भी पानी के तेज बहाव में फंस गई। सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद सूरजवाल बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके चलते कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। बावड़ी कहते हाँ, वो तो दरिया में तो नीचे जगह पानी आ रहा। 2-3 फीट तो पानी है अभी भी। हाँ, अभी बढ़ रहा है, लगातार आ रहा है। हाँ। पूरा दरिया का 2 बजे कटे जी में खाई नरियो पूरा बह गया सब। इसका फार्म
पर जब अभी तक भी कोई इसका लाभ नहीं मिला और माँ का कागज पन्ना घर ढूंढान का सब बह गया कहीं कर। और नगर पालिका आज 8 महीना कर 10 महीना हो गया पर अभी तक कोई नहीं मिला कहीं कर ये का। और माँ का खाबो पीबो कहीं कौन कपड़ा लत्ता कहीं कौन भूखा प्यासा दूसरा न दियो खाना। पानी की समस्या तेज है और लोगों को परेशानी आवागमन में, और लोग जो कमजोर वर्ग के आदमी उनके पास घर गिर गए और जानवर वगैरह सब आ गए पानी। सीकर में लगातार जारी तेज बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में 4 से 5 फुट तक पानी भर गया। फतेहपुर में दिल्ली जा रही बस भी पानी में फंस गई। बस में सवार यात्रियों को करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं श्रीगंगानगर में रात भर हुई बारिश ने नगर परिषद की पोल खोल दी। सड़कों पर भरे पानी ने लोगों की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है। जल निकासी के तमाम वादे धरे रह गए। श्रीगंगानगर में रात 2 बजे से हो रही बारिश के कारण यहाँ की जो सड़कें हैं पूरी तरीके से लबालब हो चुकी है। नगर परिषद के उन सभी दावों की इस बारिश ने पोल खोल के रख दी है जो नगर परिषद के द्वारा किए गए थे कि बारिश पानी की निकासी को लेकर उनके द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नजारा, ये जस्सा सिंह मार्ग है और यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो सड़क है लबालब हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सड़क है ये जगह जगह से टूटी हुई है, जिस वजह से यहाँ के जो बासिंदे हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो बारिश है पूरे गंगानगर जिले के अंदर हो रही है और राजस्थान के कई हिस्सों के अंदर हो रही है। मौसम विभाग के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर भी ये जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। बूंदी में भी पुलिया पार करते समय 2 लोग बह गए। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे उन्हें बचाया। बूंदी में पिछले 24 घंटे में 100 mm बारिश हो चुकी है। अनूपगढ़ इलाके का भी यही हाल है। रात से अब तक 140 mm बारिश हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों में जल भराव की स्थिति है। कुछ घरों में दरार भी आ गई और एक घर की दीवार गिर गई। राजस्थान में जुलाई के महीने में 285 मिलीमीटर बारिश हुई जो औसत से 77% ज्यादा है। इससे पहले साल 1956 में एक महीने में 308 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। अगर बारिश लगातार जारी रही तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां भी पूरे उफान पर आ चुकी हैं। लगातार दोनों नदियों में तेजी के साथ जलस्तर बढ़ रहा है और इसकी वजह से महज कुछ ही दूरी का फासला रह गया है जब जलस्तर खतरे का निशान पार कर जाएगा। एनडीआरएफ की टीम ने लगातार निचले और कछारी इलाकों में कल से अब तक 100 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। बाढ़ की दस्तक पूरे तरीके से रिहायशी इलाकों में है। पिछले 48 घंटों में दिन रात एनडीआरएफ अलर्ट पर है और लोगों को बाढ़ के मद्देनजर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित, इनको बक्सी बांध पर उतार दिया गया है जो भी लोग छोटा पखाड़ा में फंसे थे। तो प्रयागराज की अहम खबर जहां पर गंगा उफान पर है, प्रयागराज हो या वाराणसी हो, गंगा नदी इस वक्त उफान पर है जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और अगर ऐसे ही पानी बढ़ता रहा तो अगले 24 घंटे में खतरे के निशान से जलस्तर ऊपर हो जाएगा।